नमस्कार, मैं हूं संजीव कपासिया और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। वक्त है उत्तर प्रदेश के सबसे पॉपुलर शो द डिबेट शो का। और बात करेंगे आज पूर्वांचल की। 150 सीटों वाले पूर्वांचल में आज समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव पार्टी की एक बड़ी रैली होती है और जिसको नाम दिया जाता है दलित और अल्पसंख्यक भागीदारी महारैली। और इसमें साफ तौर पर दोनों दलों ने 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए गठबंधन का ऐलान किया। लेकिन राजधानी लखनऊ में ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में सुभाषपा के प्रदेश अध्यक्ष भीम सिंह भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते हैं। ये दोनों घटनाएं आज उत्तर प्रदेश में काफी महत्वपूर्ण हैं और पूर्वांचल में सुभाषपा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन कितना रंग लाएगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बड़ा पैनल मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कृष्ण मोहन पांडे, कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे मनोज यादव। सबसे पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी से। कृष्ण मोहन पांडे जी, पूर्वांचल में 150 सीटें हैं। 124 सीटें आपने 2017 के विधानसभा चुनाव में जीती थी और अब राजभर तब आपके साथ थे 2017 में। अब आपका साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। कितना असर पड़ेगा 2022 में? संजीव जी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये सुहेल देव का गठबंधन और समाजवादी पार्टी का गठबंधन, ये भारतीय राजनीति में इसके पूर्व में कई बार ऐसा होता रहा है। इसके पूर्व में आप देखेंगे कि सपा और बसपा मिली थी तो ये ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो जाएगी, परंतु हुआ क्या कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इन दोनों लोगों को धूल चटा दिया। किसी को 5 सीट, किसी को 10 सीट, इसी में संतोष करना पड़ा। ये सुभाषपा का जो गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अलबत्ता पिछली बार सुभाषपा के ओम प्रकाश जी 5 सीट पा गए थे, शायद इस बार 1 सीट भी ना पाए। दूसरी बात, आज के सभा में आप सुने होंगे आदरणीय ओम प्रकाश जी को, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जितना 2 वर्षों में खर्च करती है, 2 महीने में अपना पैसा खर्च करती है, उतना तो हमारे राजभर समाज के लोग दारू पी जाते हैं। ये वही राम प्रकाश राजभर। मनोज यादव जी, आज बड़ा गठबंधन का ऐलान हुआ है। पूर्वांचल में 150 सीटें हैं और 2017 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने इस गठबंधन के साथ यानी राजभर जी के साथ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। 150 सीटों में 124 सीटें भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों ने जीती थी। तो आपको लगता है कि 2022 की राहें अब पूर्वांचल में आसान होंगी समाजवादी पार्टी के लिए? मनोज जी। देखिए, आपने एक परिदृश्य देखा है अभी पूर्वांचल का, और पूर्वांचल की सिर्फ एक रैली देखी है। अभी 7 तारीख को अम्बेडकर नगर की रैली बाकी है, और ये तो सब हमारा प्लस है। अभी हमारा मूलधन तो बचा है, हमने अपनी असली ताकत तो अभी दिखाई नहीं है। ये समाजवादी पार्टी को इंटरेस्ट है बीजेपी के लोग जिस तरीके से गठबंधन पे सवालिया निशान उठा रहे हैं, किसी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे सवालिया निशान उठा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण इस देश की राजनीति के लिए। हम नहीं कहते हैं कि आपका गठबंधन किससे है किससे नहीं है, आप किससे गठबंधन करोगे किससे नहीं करोगे, ये भी हमारा विषय नहीं है। आप खूब गठबंधन की राज करो, खूब कांग्रेस से नेता तोड़ो, खूब समाज से नेता तोड़ो, खूब बसपा के तोड़ो, आप ये आपका अपना विषय है। लेकिन किसी नेता को आप भैंसा कहोगे तो जवाब जैसा आज ओम प्रकाश राजभर ने दिया है, शर्मसार होने के लिए ऐसे बयान अपने नेताओं से कह देना देते रहेंगे।
इसका जवाब 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता देगी, जो उस जनता को दारूबाज कहा गया, उस जनता को ये कहा गया कि दारू पीती है। वो वो नेता है जो घूम घूम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में शराबबंदी होगी, और बड़े खुले मंच से जो इसको पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश देख रहा है, उसको कह रहे हैं कि हमारा समाज जो है दारू पीता है, हमारा समाज जो है नशेड़ी है। ये किस तरह की भाषा का प्रयोग एक राष्ट्रीय अध्यक्ष से करता है? एक राष्ट्रीय स्तर का नेता इस तरह की ओछे शब्दों का प्रयोग करता हो, ये उत्तर प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसका जवाब अरे भाई कृष्ण मोहन जी, देगा। अरे भाई कृष्ण मोहन जी, जब आपके साथ राजभर जी थे तब तो अच्छे थे, आज समाजवादी पार्टी के साथ चले गए तो बुरे हो गए। मैं क्या कहता हूँ, हमारे संजीव जी आप देख लीजिए, हमारे साथ तो कभी इन्होंने राजभर समाज को दारूबाज नहीं कहा, लेकिन इनका दोस्त नहीं है। जाकी रही भावना जाकी रही भावना जैसी हर मूर्त देखिए तैसी, कहा गया है रामचरितमानस। उसी तरह से लोग जिसके साथ जाते हैं उस तरह की संगति उत्पन्न हो जाती है। भाषा भी उसी तरह की बोलने लगेगी। ठीक है, अभिषेक जी के पास चलेंगे। अभिषेक जी, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में काफी मेहनत कर रही हैं। क्या आपको लगता है कि छोटे दलों की भूमिका उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण है? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ अनुप्रिया पटेल हैं, संजय निषाद हैं, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ पश्चिम में राष्ट्रीय लोकदल है और पूर्वांचल में सुभाषपा। तो क्या आपको लगता है कि आपको भी छोटे दलों से गठबंधन करने की जरूरत है? 2022 में आप उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के सपने सजोते हैं तो? देखिए, किसने कहा कि हमारा गठबंधन नहीं हुआ? हमारा गठबंधन तो हो चुका है, और जनता के साथ हमारा गठबंधन हो चुका है। तभी आप देखिए कि हम सिर्फ जनता के मुद्दों पर बात करते हैं, उसके अलावा हम ये नहीं कहते कि किसका गठबंधन किससे है, किसने क्या किया। हम सिर्फ जनता की मुद्दे की बात करते हैं, जनता को जो परेशानियां हो रही है हम सिर्फ उस पर बात करते हैं। आप देखिए, माननीय प्रियंका गांधी जी ने कितनी बड़ी बात कर दी कि टिकटों में 40% की भागीदारी कर दी। कोई पार्टी ऐसी आप बता दीजिए जिसने 40% की भागीदारी महिलाओं के लिए टिकटों में कर दी हो। ठीक, किसानों का पूरा कर्जा माफ कर रही है, बिजली का बिल सबका हाफ कर रही है, और जो कोरोना काल का जो बकाया बिल है उसको साफ कर रही है। 20 ठीक है अभिषेक जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मनोज जी के पास चलेंगे। मनोज जी, क्या आपको लगता है कि आप एक तरफ तो सुभाषपा से गठबंधन करते हैं और उसी समय ठीक राजधानी लखनऊ में सुभाषपा के बड़े नेता और प्रदेश अध्यक्ष भीम सिंह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो ये तो हाफ पार्टी आपके साथ आई ना भाई। प्रदेश अध्यक्ष तो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। देखिए, जो आज भीड़ थी वो समाजवादी पार्टी की भीड़ नहीं थी। जो आज की भीड़ थी वो सिर्फ राजभर की पार्टी की भीड़ थी। हमारी पार्टी की तरफ से कोई कार्यकर्ता, कोई इस तरह की भीड़ को नहीं भेजा गया था। तो भीड़ के बाद तो पता चल गया ना कि पार्टी में कौन किसके साथ खड़ा है। वैसे ये सेलर हैं, देश विक्रेता हैं, लेकिन ये बड़े अच्छे बायर भी हैं, खरीद फरोख्त भी बड़ी अच्छी कर लेते हैं। ये विधायक खरीदने में, नेता खरीदने में ये माहिर लोग हैं। इनके पास इस देश की अकूत संपत्ति आ गई। मेरी बात को बीच में इन्होंने काट दिया था। मैंने कहा था ना, पिछड़ों को आप भैंसा कहोगे, गाय भैंस चराने वाला कहोगे, तो एक बात याद रखना, जैसा जवाब आज सुहेल देव राजभर के राष्ट्रीय ने दिया है ना, वो शर्मसार करने वाला है आपको। सोच के कह देना अपने विधायक सुरेंद्र सिंह से कि सोच के बोलेंगे, नहीं हो सकता है अपमानित होना पड़ जाए। इसलिए बीजेपी को अपने कल्चर में रहना चाहिए। उस संस्कृत, उस जो सुनिष्ठा की बात करते हैं, शुचिता की बात करते हैं, उसमें रहना सीख लेना चाहिए बीजेपी को। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को गाली देने से चुनाव नहीं जीतोगे। और तो और अभी तो ये सिर्फ पूर्वांचल की एक रैली, मैंने कहा था, अभी पश्चिम का बड़ा चीज बाकी है, वो तो बड़ा हिट करेगा। अभी पीलीभीत के साइड के तमाम हिट बाकी हैं, बुंदेलखंड के बाकी हैं। उत्तर प्रदेश में चारों ओर ऐसे समीकरण समाजवादी पार्टी बना रही है जो चारों खाने चित कर देंगे इस बीजेपी की सरकार को। क्यों? क्योंकि इस सरकार ने दूसरे को काम को अपना काम बताया और अपने काम के नाम पे सिर्फ और सिर्फ धुआं उड़ाया, सिर्फ धुआं उड़ाया। ठीक है अभिषेक जी, हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, आप अपनी बात पूरी करिए, जो सवाल था आपसे। देखिए,
जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि हमारा गठबंधन है वो जनता के साथ गठबंधन हो सकता है। हमने सिर्फ जनता की बात करनी है, इसके अलावा इधर उधर हमें नहीं जाना है। जनता को जो मूलभूत सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी हैं, हमें उनकी बात करनी है। जो कोरोना काल में जनता पीड़ित हुई है, जो लोग गौवासी हो गए, हमें उनकी बात करनी है, हमें उनके परिवारों की बात करनी है। और हम उनकी बात बिल्कुल नहीं करेंगे जो अपने भाइयों का झूठा सर्टिफिकेट बनवा करके लोगों का हक मारते हैं, हम उनकी बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम उनकी बात भी नहीं करेंगे जो लोग आतंकवादियों का साथ देते हैं और उनके यहाँ के संरक्षक जो IT सेल के होते हैं, वो बाकायदा पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन देते हुए पकड़ा जाते हैं। हम उनकी बात बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन हम उसकी बात बिल्कुल करेंगे क्योंकि अगर जनता को तकलीफ होगी तो हमें तकलीफ होगी और हम सड़क से सदन तक उनकी आवाज को उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया महिलाओं के लिए। यही भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान का नारा देती है और एक तरफ महिलाओं का चीरहरण की बात करती है। आप इस चीज को देखिए, चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी बोलती है हमारे सारे समीकरण अच्छे हैं, हम सब चुनाव जीत रहे हैं, तो ऐसी लेकिन अभिषेक जी, संजीव जी मैं अपनी बात करूं, एक आखिरी बात करिए। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी भारतीय जनता पार्टी को कि पंचायत चुनाव में लाठी डंडा कट्टा बम बारूद इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ गई? उन्होंने पुलिस महकमे से लेकर के DM तक का सबको आदेश दे दिए कि प्रेस वालों के कैमरे तक का बंद करवा दिए। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई साहब? अगर आपके समीकरण अच्छे हैं तो आपके केंद्रीय नेतृत्व को क्यों आना पड़ रहा है? आपके विधायकों को टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं? आप रिपीटेड टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं? आप ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन धड़क चुकी है और विश्वास खो चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी की विफलता है और इस बात को भारतीय जनता पार्टी वाले अगर नहीं मानते हैं तो मैं कहता हूं कि लेकिन अभिषेक जी, बहुत बधाई। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो आपके दल को गंभीरता से नहीं लेते। उनका साफ तौर पर कहना है प्रियंका पर्यटक के तौर पर उत्तर प्रदेश में आती हैं, कितने ही नए नए प्रयोग कर ले, 40% टिकट महिलाओं को दे दें, किसानों के कर्जे माफ की बात कर दें, स्कूटी देने की बात करें, स्मार्टफोन देने की बात करें, लेकिन उत्तर प्रदेश में जनता आपको स्वीकार नहीं करने वाली, ये कहना है भाजपा का। देखिए संजीव जी, ये तो वही बात हो गई, सूप बोले चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। भारतीय जनता पार्टी वालों जैसे कांग्रेस को बोले, जनता अब उनको सीरियस नहीं लेती है। अगर ये सीरियस नहीं लेते तो ये प्रियंका गांधी से इतना डरते क्यों है? जब प्रियंका गांधी किसी भी पीड़िता के घर जा रही होती है तो क्यों आनंद फानंद में पुलिस महकमे से जबरदस्ती उनको नजरबंद करवाते हैं, उनको गिरफ्तारी करवाते हैं? आखिर क्यों नहीं जाने दिया जाता है? चाहे वो लखीमपुर की घटना रही हो, कैसे रोका गया, चाहे वो आगरा में मिलने जा रही हो, कैसे रोका गया। ठीक है कृष्ण मोहन पांडे जी, कृष्ण मोहन जी, ठीक है अभिषेक जी, कृष्ण मोहन जी, क्या आपको नहीं लगता कि आपके जो साथी थे ओम प्रकाश राजभर जी, पूर्वांचल में बड़ी ताकत थी आपको, लेकिन अब आपकी भी बातें हुई, आपके प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से उनकी मुलाकात हुई, आखिरकार बात कहाँ अटक गई? क्यों उनको समाजवादी पार्टी के साथ जाना पड़ा? और दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड है, कितना फर्क पड़ेगा पूर्वांचल में आप पर? संजीव जी बता दूं आपको कि आदरणीय ओम प्रकाश जी के साथ हम नहीं थे, वो हमारे साथ थे। आज उनका 19वां स्थापना दिवस था। इसके पूर्व में 14 वर्षों से अपनी पार्टी बना के घूम रहे थे। उनको एक जगह से कहीं विधानसभा नहीं जीत पाए थे। जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए तो पहली बार उनके 4 विधायक जीते। और दूसरी बात तो हमारे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पे राजभर समाज इस बात कर रहा है, राजभर समाज इस बात को जान चुका है कि वास्तविक कोई राजभर समाज का नेतृत्व दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी हो। वो चाहे एक गरीब सब्जी बेचने वाले बेटे के रूप में राजभर के रूप में विधायक बनाया हो या अनिल राजभर हो या कम से कम 10 से ऊपर बनाकर यह सिद्ध कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राजभर समाज का, पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का सहयोग और उनके साथ चल सकती है, उनका हित सुरक्षित कर रख सकती है। दूसरी बात, हमारे मित्र अभिषेक वाजपेयी जी ने कहा कि प्रियंका जी 40% सीट आरक्षण कर रही हैं। मैं अभिषेक जी से बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं कि अरे राजस्थान में आपने कितने % दिया, छत्तीसगढ़ में कितने % महिलाओं को आपने दिया,
दिल्ली में कितने परसेंट महिलाओं को दिया, या पंजाब में आपने कितने परसेंट दिया महिलाओं को? ये छलावा उत्तर प्रदेश की जनता और भारतीय देश की हमारी आधी शक्ति जानती है अरे कि ठीक है, अगले वर्षों से सब लोग को चलावा मौका देना करती चाहिए। है। मनोज जी के पास 70 चलते वर्षों में हैं। आपने अभिषेक जी, कृष्णमोहन जी, अभिषेक जी, मनोज जी, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश को यदि इस नजरिए से देखा जाए कि पूर्वांचल जिसके कब्जे में रहता है, उत्तर प्रदेश की सत्ता उसकी होती है, अब आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय लोकदल बड़ा सहयोगी मिला है, जाट समाज राष्ट्रीय लोकदल के पास लगभग वापस लौटा है, और पूर्वांचल में राजभर के आने के बाद किस तरीके की मजबूती देखते हैं पूर्वांचल पश्चिम? क्या इसका फर्क पूरे प्रदेश में पड़ेगा मनोज जी? देखिए, हमारे पास समाजवादी पार्टी का ना कोई गठबंधन का अभी एंड हुआ है, ना हमारी पार्टी में नेताओं के आने के सिलसिले में कोई कमजोरी महसूस हो रही है। अभी तो सारी पिक्चर बाकी है, अभी तो ये हल्की सी एक झलक थी। और जो समाजवादी पार्टी इस बार पूरे समीकरण 403 सीटों पे बैठाने की कोशिश कर रही है, वो सारे काम हमने कर लिए हैं। किसको हमें कहाँ लड़ाना है, किस पार्टी के साथ किस गठबंधन में कहाँ पे किसको सीट देनी है, किस सीटों पे कितनी सीटों पे हम महिलाओं को लड़ाएंगे, कितने पे पुरुषों को लड़ाएंगे, कितने पे हम ओबीसी को फोकस करेंगे, वो सब कुछ हमने कर लिया है। हमें सिर्फ ये जो एक घोषणाएं करनी है, जनता के बीच में जाना है, वोट मांगना है, और जनता को इस कुचक्र से निकालने का जो काम है उतना शेष बचा है। पूर्वांचल की बात आपने की, पूर्वांचल में मैंने आपसे कहा कि 7 तारीख की जो रैली अम्बेडकर नगर में होगी, वो दूसरी ऐसी रैली होगी जो बीजेपी को पूरी तरीके से नस्तोनाबूद कर देगी पूर्वांचल में, क्योंकि वो भी बैकवर्ड्स को फोकस करके रैली है, जिसमें वर्मा समाज के, पटेल समाज के लोग हैं, और दूसरे राजभर जो राम अचल राजभर बसपा के कद्दावर नेता रहे हैं, और उन्होंने बसपा का नेतृत्व किया, प्रदेश का किया है, और तमाम महत्वपूर्ण पदों पे रहे, वो भी पूरी ताकत के साथ। मैंने अभी समाजवादी पार्टी के पिछड़े नेताओं को, समाजवादी पार्टी के तमाम सारे जो समीकरण, उनका जिक्र मैं अभी कर ही नहीं रहा हूं। हम सिर्फ और सिर्फ उन बातों का जिक्र कर रहे हैं जो समाजवादी पार्टी में प्लस हो रही है ताकत, उस पे हम संजीव जी फोकस कर रहे हैं। पश्चिम में भी हमारे पास बेहतरीन समीकरण है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा पूरा कैडर, पूरा संगठन समाजवादी पार्टी का एक साथ जमीन पे उतरा हुआ है। कोई व्यक्ति, मैं आपके साथ डिबेट में बैठा हूं संजीव जी, लेकिन मैं आधा दिन से ज्यादा जमीन पे काम करने का काम करता हूं, अपने बूथ पे काम करता हूं। इस तरह पूरी पार्टी एक साथ, चाहे वो प्रदेश के हमारे पदाधिकारी हो, चाहे राष्ट्रीय के हो। लेकिन मनोज जी, आपको नहीं लगता कि आपके जो प्रतिद्वंदी हैं भारतीय जनता पार्टी, उसके पास बड़े चेहरे हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा है, जिनकी छवि एक ऐसे राजनेता के तौर पर है जो कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव होते हैं, बिहार में चुनाव होते हैं, अन्य राज्यों में चुनाव होते हैं, वहां से उनकी डिमांड आती है योगी आदित्यनाथ की। कितना मुश्किल है 2022, ये भी तो समझिए। नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि बड़े चेहरे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। वो देश के प्रधानमंत्री, उनका सम्मान है, लेकिन अगर वो बड़े चेहरे होते, अमित शाह, चाणक्य जी बड़े चेहरे होते, तो राजभर जी उनके साथ होते ना, वो तो उनके साथ नहीं है। और हमारे गठबंधन पश्चिम को लेके जैसे आपसे बात हुई, वो लोग उनके साथ होते, वो समाजवादी पार्टी में क्यों आते? बसपा के इतने बड़े नेता टूट गए, इतने बड़े नेता लोग हैं जो सपा में शामिल हो रहे हैं, उनको तो बीजेपी में शामिल होना चाहिए था। जनता ने और तमाम राजनीतिक दलों ने इस बात को पूरी तरीके से जान लिया है, समझ लिया है कि 2022 में समाजवादियों की सरकार बनने जा रही है, और इसी पार्टी के जरिए ही उत्तर प्रदेश में खुशहाली, विकास, किसान, मजदूर, नौजवान का भला हो सकता है। बाकी तो सब धुआं है। इतना धुआं है कि पता नहीं है प्रदूषण धुएं का कहां से आ रहा है। इस बारे में तो बीजेपी को लोगों को बताना चाहिए कि कौन सा धुआं है, सफेद वाला धुआं है कि काला वाला धुआं है। लाल और पीला दोनों एक साथ हो गए हैं, तो आप जानते हैं कि लाल और पीला होने का मतलब होता है कि व्यक्ति झुंझुनाहट हो गया है, लाल पीला क्रोधित होता है। तो आज ये लाल और पीला एक होना जो था, लाल पीला होना झंझनाहट दिखा रहा है आदरणीय मनोज जी के अंदर और बाकी लोगों के अंदर की। अब क्यों लाल पीले होते जा रहे हैं? हम तो नहीं लाल पीले हो गए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम लाल पीले हो गए हैं आज आप इस मंच पे। लाल पीले हो रहे हैं, तकलीफ हो रही है आपको? हमें तकलीफ नहीं हो रही मनोज
अच्छा लगता है, लेकिन ये धुआं क्यों है? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे थे कि हम लोग आज लाल पीले हो गए हैं, तो ठीक है, उत्तर अभिषेक प्रदेश जी की के पास जनता चलेंगे। और खासतौर कृष्ण से मोहन जी पूर्वांचल ठीक की है, जनता अभिषेक जी के आपको पास लाल पीला चलेंगे। करने के लिए अरे तैयार ठीक है। है भाई, अभिषेक जी को भी टाइम दीजिए थोड़ा। अभिषेक जी, संजीव जी, क्या संजीव जी, आपको नहीं लगता? मुझे लगता है हाँ, कि कृष्ण मोहन जी को पता नहीं है कि लाल रंग जो है वो तिलक करता है, और जो पीला रंग होता है वो विष्णु जी का बड़ा प्रिय रंग होता है। तो इनको शायद कृष्ण मोहन जी को पता नहीं है। मुझे लगता है शायद उनके स्मरण से उतर अरे तो गया होगा लाल और पीले का आप तो रंग। समाजवादी पार्टी के बचाव में उतर आए अभिषेक जी। नहीं, बात इनका बचाव दोस्त की नहीं है, नहीं है, जाएंगे। बात बचाव की संजीव नहीं जी है, ये भी जाएंगे, थोड़ा सा देर लगे, कहा गया ना कि बड़ी बात देर बचाव लगेगी, की तो नहीं थोड़ा होती जाएंगे है। लेकिन देर से बात जाएंगे। यह होती है कि रंगों का मोल क्या कहता है वो उनको समझना पड़ेगा, जो आज भारतीय जनता पार्टी भूल चुकी है। नहीं नहीं, इसको आप बेहतर तरीके से जानते हैं वाजपेयी जी, अभिषेक जी, क्योंकि रंगों के हिसाब से ही आपने देश चलाया है। कभी इस देश को सांप्रदायिक रंग में रंगा है, तो कभी इस देश को सिख रंग में रंगा है, तो कभी घोटालों के रंग में रंगा है, तो कभी इस देश को आपने अपने रंग में रंगकर इस देश को चलाने की कोशिश की। तो आपसे बेहतर रंग कौन जान सकता है? मोल नहीं समझ सकते, जो आजादी का मोल नहीं समझ पाया वो रंगों का मोल क्या समझेगा। कभी सिख हत्या का रंग चढ़ाया है अपने ऊपर, तो कभी ठीक है मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण मोहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव की जुगलबंदी पूर्वांचल की 150 सीटों पर 2022 के विधानसभा चुनावों में बेहतर रंग न दिखा पाए तो ये अतिशोक्ति ना होगी, क्योंकि जिस तरीके का गठबंधन 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर जी का था और प्रदर्शन बेहतरीन रहा था, तो कहीं ना कहीं वही मौका आज समाजवादी पार्टी के पास है और अखिलेश यादव पूरे प्रदेश को अलग अलग फॉर्मेट में बांटकर मजबूत करने में लगे हैं। पश्चिम हो, बुंदेलखंड हो, पूर्वांचल हो। अब देखना यह है कि उनकी जो प्रतिद्वंदी दल है भारतीय जनता पार्टी, वो भी रणनीति में कहीं कम नहीं है। अब 2022 का दंगल बेहतरीन होने जा रहा है, ये बात तो उत्तर प्रदेश में साफ हो चुकी है। फिर मिलेंगे किसी बड़े मुद्दे के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।